भरत तिवारी क्रांतिकारी था या फिर एक खूंखार अपराधी था? आज सोशल मीडिया से लेकर टीवी मीडिया तक सब सिर्फ वही दिखा रहे हैं जिससे भरत तिवारी को मसीहा साबित किया जा सके। लेकिन आखिर वो कौन सी सच्चाई है जिसे आपसे जानबूझकर छुपाया गया? आज मैं आपके सामने वो वीडियो रखूंगा और वो तीखे सवाल पूछूंगा जिसे दिखाने में बड़े बड़े पत्रकारों के पसीने छूट रहे हैं। भले ही मुझे गालियां मिले लेकिन सच दिखाना मेरा अधिकार है। देखिए झकझोर देने वाली रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों मैंने पिछले कई दिनों से देश के बड़े बड़े न्यूज चैनलों की रिपोर्ट देखी, सोशल मीडिया के नैरेटिव को समझा और मुझे यह देखकर बेहद अफसोस हुआ कि सबके सब सिर्फ वही चाट रहे हैं जो वायरल है। भीड़ जिस तरफ भाग रही है लोग उसी तरफ कैमरे का रुख कर दे रहे हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सिक्के के दूसरे पहलू को भी दिखा सकें और दिखाया जाए। मैंने अभी तक भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर एक भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं सच्चाई की तह तक जाना चाहता था। आज जो लोग मुझे गाली देंगे मुझे पता है, लेकिन सवाल करना मेरा अधिकार है और आज मैं वो हकीकत आपके सामने रखूंगा जिसे इस पूरे नैरेटिव के पीछे बड़ी चालाकी से दबा दिया गया है। हर कोई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भरत तिवारी एक क्रांतिकारी था, वो दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ था और समाज की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन कोई भी मीडिया उस सबसे बड़े सच को क्यों नहीं दिखा रहा है जो खुद भरत तिवारी के पिता ने ऑन कैमरा बोला था। भरत तिवारी के पिता ने खुद खुलासा किया था कि उनका बेटा हाफ माइंड था, यानी उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह ठीक नहीं था। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह कह कर किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना, हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए वहीं पर बैठल रहे हम। अब यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर वह दिमागी रूप से सही नहीं था जैसा कि उसके खुद के पिता ने कहा और कह रहे हैं, तो फिर उसे एक एक सुलझा हुआ क्रांतिकारी बनाकर पेश क्यों किया जा रहा है? और अगर वो दिमागी रूप से पूरी तरह सही था तो फिर एक सही दिमाग वाला इंसान कानून को इस तरह ताक पर कैसे रख सकता है? दोस्तों आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो इस देश की पूरी कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाता है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। जब पुलिस पहली बार भरत तिवारी को उसके घर गिरफ्तार करने गई थी तब इस अकेले लड़के ने सारेआम पुलिस वालों की बजा करके रख दी थी। वो अपने ही घर में खड़ा होकर खाकी वर्दी पर पिस्तौल तानकर खुलेआम धमका रहा था। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेटा पुलिस की बजा रहा है और बेबस बाप अपने ही बेटे की बजा रहा है। उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि बेटा रुक जा, यह कानून है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? हमें इस कड़वे सच को समझना पड़ेगा। भरत तिवारी ने एक बार नहीं दोस्तों बल्कि कई बार पुलिस के ऊपर सीधा हाथ उठाया था, उनकी वर्दी तक फाड़ने की कोशिश की। क्या किसी भी सभ्य समाज में पुलिस की वर्दी का यह अपमान स्वीकार किया जा सकता है? आज नैरेटिव चलाया जा रहा है कि पुलिस की सारी गलती थी, पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की, लेकिन क्या यह सच नहीं है? छोड़
कि जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो वो घर की छत पर चढ़कर पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा था। कथा कथित सरेंडर के दावों से ठीक पहले उसने पुलिस टीम पर सीधे जानलेवा हमला किया था। भरत तिवारी पर पहले से ही मार्च 2025 से सरकारी अधिकारियों से मारपीट और जमीन विवाद में दरोगा का कॉलर पकड़ने के गंभीर मामले दर्ज थे। वो खुलेआम एक एसडीएम को जान से मारने की धमकी दे चुका था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रशासन और पुलिस को इस तरह पैरों तले कुचलना सही था? अगर पुलिस उस वक्त अपनी रक्षा में कार्रवाई नहीं करती तो कानून का खौफ इस देश से हमेशा के लिए खत्म हो जाता। गांव वाले और उसके समर्थक कहते हैं कि भरत तिवारी बहुत अच्छा था। वो बिलौटी और आसपास के गांवों के बाढ़ पीड़ितों की मदद करता था। विस्थापितों को फिर से बचाने के लिए अधिकारियों से लड़ता था। यह बात सुनने में समाज को बहुत अच्छी और भावुक लग सकती है और हम भी इस बात का सम्मान करते हैं कि उसने लोगों की मदद की। लेकिन अगर इसी समाज से कानून की नजर से जवाब मांगा जाए तो सोचिए, क्या सड़क पर मिट्टी डालने जैसी छोटी सी मांग पर समय पर पूरी ना की जा सके, ऐसा कोई कृत्य हो जाने पर उसके पुलिस के खिलाफ आप हथियार उठा लेंगे? या उठा लेना सही था? क्या प्रशासन से अपनी बात मनवाने के लिए पुलिस पर गोलियां चलाना और समाज में कानून का डर खत्म कर देना जायज था? विरोध करना, आंदोलन करना आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस अधिकार की आड़ में बंदूक उठा लेना सरासर गलत है। दोस्तों, आज जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आज हम इस तरह की हिंसक प्रवृत्तियों को क्रांति का नाम देकर बढ़ावा देने लगेंगे तो कल को इस देश का क्या होगा, जब समाज का हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी मांगों या प्रशासनिक देरी पर सीधे हाथ में हथियार उठाने लगेगा तो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा? हमारी अदालतों और न्यायपालिका का क्या वजूद रह जाएगा? फिर तो जिसके पास बंदूक होगी वही अपनी अदालत चलाएगा। नियम और कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो कोई रसूखदार हो या कोई आम इंसान। भरत तिवारी का लोगों की मदद करना सही था, लेकिन कानून को हाथ में लेकर पुलिस पर गोलियां बरसाना पूरी तरह गलत था। आज इस सच पर पर्दा डालने वाले बड़े बड़े पत्रकारों और इस हिंसक मानसिकता पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से भरत तिवारी क्रांतिकारी था या अपराधी था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिना किसी डर के जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भीम।